परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है, उसकी अनुग्रह के लिए, उसकी भलाइयों के लिए, उसकी उत्तम आशीषों के लिए, उस परमेश्वर के महान कामों को सोचते हुए आज इस सुबह के समय में हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं। आइए अपने स्थानों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के उस परमेश्वर की आराधना करें। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। तू हमारे बीच में है परमेश्वर। तूने हमें सुंदर अवसर दिया है राजा कि हम तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरी उपस्थिति को महसूस कर सकें राजा। तू महान और सामर्थ्य परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है राजा। तू हमें परमेश्वर हर एक मुसीबत से बचाने वाला है, हर एक रोगों से छुटकारा देने वाला है। तू आदि और अंत है राजा। तू मुक्ति देने वाला परमेश्वर है, शक्ति देने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को स्वीकार करने वाला परमेश्वर है, विनती को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। तू हर एक स्तुति के योग्य है, हर एक तारीफ के योग्य है राजा, हर एक बातों के योग्य है परमेश्वर। ये समय परमेश्वर हमने तेरे लिए नियुक्त किया है ताकि तेरी आराधना कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरी तारीफ कर सके राजा। ओ परमेश्वर, इस समय परमेश्वर हमारा ध्यान इधर उधर और सांसारिक बातों पे ना जाने पाए, सिर्फ आपकी ही ओर हमारी नजर रहने पाए राजा। सिर्फ आपकी ही ओर हमें देखने के लिए सहायता कर राजा। आपकी ओर परमेश्वर दृष्टि करके आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हर एक बंधनों को तोड़ दे राजा, हमें आजादी दे राजा, हमें आजादी दे राजा, ताकि तेरी उपस्थिति में परमेश्वर लवलीन हो के राजा, खुशी के साथ राजा, हर्ष के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हमें से जितने भाई बहन लोग परमेश्वर इस YouTube के माध्यम से हमसे जुड़े हैं राजा, उन सब के तू साथ रह राजा। हर एक बहनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा, हर एक भाइयों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तेरी उपस्थिति को महसूस करते हुए डर के साथ परमेश्वर, भय के साथ तेरी सच्चे दिल से आराधना करने के लिए सहायता कर। आराधना से हमें छुटकारा मिलता है, आराधना से हमें चंगाई मिलती है राजा, आराधना से हम बड़े बड़े कार्य को देखते हैं राजा। तेरे हर एक परमेश्वर इस महान कार्य को हम स्मरण करते हैं जो आपने हमारे जीवन में करा है राजा। तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करते हैं राजा, हर एक उत्तम आशीषों के लिए, हर एक उत्तम वरदान के लिए परमेश्वर। तूने हमें जीवित रखा है तेरी आराधना करने के लिए, तेरी उपासना करने के लिए राजा। इस पूरी आराधना को तू लेके चला राजा। हर एक बातों से परमेश्वर तेरी स्तुति होने के लिए सहायता कर। हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप सबको इस इतवार के दिन में देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमें इस फरवरी महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। आप सब उस परमेश्वर के चरणों में एक खुशी के साथ, एक उल्लास के साथ और एक हर्ष के साथ आए हुए हैं। आप सबको होपे जी कलीसिया की तरफ से हम स्वागत करते हैं। आप जहाँ पे भी हैं अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठाते हुए कहेंगे, यीशु महान है, यीशु सामर्थी है, यीशु जिंदा है और यीशु जल्द आने वाला है। हमारा यीशु जल्द आने वाला है, आपको और मुझको उस आगमन में ले जाने के लिए आने वाला है, उसके साथ हमेशा रखने के लिए ले जाने वाला है। और वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को पवित्र रखें, अपने आप को, अपने वस्त्र को श्वेत रखें, अपने इस उद्धारकर्ता के वस्त्र को और साफ रखें। उस परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताएं, उस यीशु के बारे में दूसरों को बताएं, उसके प्रेम को दूसरों को बताएं। वो परमेश्वर ने जो बड़े बड़े काम किए हैं वो हम एक दूसरे को बताएं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं आज सुबह के समय में
कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, उसके नाम को पुकारने जा रहे हैं, उसकी स्तुति करने जा रहे हैं। पहला गीत गाएंगे, हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। हमेशा आनंद है मुझे यीशु देता है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। अपने पंखों तले मुझको छुपाकर संभालता रहेगा। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। उसका वचन है आत्मा का तलवार, मार्ग वही है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। हर रास्ते में मुझको बचाने फरिश्ते मेरे लिए। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। ना लगे पत्थर पाँवों में मेरे, हाथों में उठाएंगे। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। सिंह के ऊपर, सांप के ऊपर चलते जाएंगे। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। शैतान के सारे शक्तियों को जीतने का अधिकार मुझको है। हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है, हालेलुया आनंद है। आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम, आओ मिलकर उसकी स्तुति करें हम। हालेलुया। उस परमेश्वर की स्तुति करते हुए, उसकी आराधना करते हुए उस परमेश्वर ने इस सुंदर गीत दिया है कि हमें हमेशा उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित रहना चाहिए। वो परमेश्वर हमें हर एक रास्ता दिखाता है। अगर हम भटक जाते हैं तो अपने फरिश्तों को भेज के हमें वो संभालता है, हमें छुपा के रखता है। हमारे शरीर में, हमारे पाँव में एक भी खरोच ना आने के लिए वो परमेश्वर हमें संभालता है।
वो परमेश्वर हमसे माँ से बढ़ के प्रेम करने वाला है और वो परमेश्वर के पास बहुत अधिकार है, वो परमेश्वर के पास बहुत सामर्थ है इस संसार के ऊपर, इस संसार के हर एक शक्ति के ऊपर, हर एक मनुष्य, हर एक मानव जाति के ऊपर वो परमेश्वर अधिकार रखने वाला है। वो इस सृष्टि का और स्वर्ग का मालिक है। जिस हम परमेश्वर की आराधना करते हैं वो महान सामर्थी और सब कुछ है और वो श्रेष्ठ परमेश्वर है। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो परमेश्वर हमारे युद्ध के समय में, हमारे परेशानियों के समय में, हमारे दुख के समय में हमें साथ देने वाला है। उस परमेश्वर ने लाल समुद्र को लहराया है। उस परमेश्वर ने फिरौन की सेना को उस पानी के अंदर, उस समुद्र के अंदर डुबा दिया। उस परमेश्वर ने कितने सुंदर रीति से अपने लोगों को, अपने इज़राइलियों को लेके गया। वो परमेश्वर ने हर एक सुविधा को, हर एक दिन की हर चीज़ों को उस परमेश्वर ने दिया। वो हमारी हर एक ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। आज सुबह के समय में आपके जीवन में अगर कोई आत्मिक युद्ध है या फिर शारीरिक युद्ध है, इस बात को आप याद रखिएगा कि आपको उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। वो हमारे युद्ध में हमें साथ देगा। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगे। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र सुखाकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देकर, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास ना हो मन में। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। घोड़े जो युद्ध को तैयार हो, दुष्टों की सेना जो वार करे। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध
साथ देगा। अग्नि की ज्वाला बनकर यहोवा निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। बलवान तुझको घेर लिए, बाल के भूत डराने लगे। यरीहो को तोड़कर अगुवाई देगा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। तोड़कर अगुवाई देगा, निश्चय युद्ध में साथ देगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगी। समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे लगी। अग्नि जलाकर समुद्र पुकारकर जय का लंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुद्र पुकारकर जय का झंडा फहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ देगा, उदास न हो मन में। उदास न हो मन में, उदास न हो मन में, उदास न हो मन में। हाँ परमेश्वर, तू हमारे युद्ध के समय में हमें साथ देने वाला है। तू हमारे हाथों को थामने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन में परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर, कितने भी लाल समुंदर आए, कितनी भी बड़ी फिरौन की सेना आए, कितने भी दुश्मन हमारे सामने खड़े हो जाएं, कितने भी शत्रु हमारे सामने खड़े हो राजा, तू हमारे युद्ध को अपने हाथों में लेके उसमें हमें विजयी बनाने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक परेशानियों के मध्य में राजा, तू हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। तू हमसे अत्यंत प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। हमारी दिल की बात को तू जानने वाला परमेश्वर है। हमारी हर एक मनोरथ को पूरे करने वाला परमेश्वर है।
कितना सुंदर तू है राजा, कितने आनंदित परमेश्वर बात है, कितनी खुशी की बात है कि तूने हमें चुना है, तूने हमारी सृष्टि की है राजा, तूने हमारी एक पहचान बनाई है। तूने परमेश्वर सही समय पे सही चीज़ों को हमारे जीवन में लेके आया है। आज सुबह के समय में राजा अपने हृदय की गहराई से, अपने हृदय की गहराई से तेरी स्तुति करने आए हैं राजा। तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर राजा। तू हमारे बीच में है राजा। आइए प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने स्थानों पे खड़े होके उस परमेश्वर के हर एक उपकारों को याद करके, उसके बड़े काम को याद करके, उस परमेश्वर ने जितने भी चिन्ह और चमत्कार हमारे जीवन में किए हैं उन सब को याद करके उसकी स्तुति करेंगे। वो परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा, तुझे हम आदर देते हैं राजा, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं राजा। तू पवित्र परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है राजा, तू हमारा अच्छा चरवाहा है राजा, तू हमें माँ से बढ़ के प्रेम करने वाला है राजा, तू हमारी हर एक ज़रूरतों को जानने वाला परमेश्वर है। हमारी ज़रूरतों को राजा तू स्वर्ग के भंडार से पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर अत्यंत प्रेम रखने वाला है। हमारी हर एक कमी घटी को परमेश्वर तू बताता है राजा। हमें सही मार्ग पे परमेश्वर तू हमें चलाने वाला परमेश्वर है राजा। आज सुबह के समय में राजा हम तेरे चरण में आते हैं राजा, और हम ये तेरे से वायदा करते हैं राजा कि जितनी जिंदगी हमारी बची हुई है राजा, हम वो तेरे लिए जीने पाए राजा, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम जीने पाए राजा, तेरी महिमा के लिए हम जीने पाए राजा। अपनी आत्मा को, अपने प्रेम को परमेश्वर, अपने प्राण को और अपनी देह को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं राजा। तू हमें चला राजा, तू हमें मार्गदर्शा परमेश्वर, तू हमारे साथ रहे हो राजा। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटू। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा मिले। तू बड़े, तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू,
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उस नाम को पुकारते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम यीशु नाम की जय। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या लगा सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। आइए अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहें, हे यीशु राजा, तू बढ़ने पाए राजा, हम घटने पाए राजा। हमारा घमंड परमेश्वर उस क्रूस के ऊपर होने पाए, ना कि हमारे शारीरिक चीजों पे। हमारी परमेश्वर बल पे नहीं होने पाए। तेरे ऊपर हमें गर्व करने के लिए सहायता कर राजा। तू बढ़ने पाए और हम घटने पाए। और राजा आइए मिलकर बोलेंगे, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में करता दुआ। यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। तेरे नाम की जय होने पाए राजा, तेरे नाम की स्तुति होने पाए राजा। तेरे नाम से हर एक सिर परमेश्वर, हर एक सर झुकने पाए, हर एक घुटना परमेश्वर झुकने पाए राजा। तुझे दंडवत करने पाए,
और तुझे परमेश्वर ग्रहण करने पाए राजा। इस पूरी आराधना में परमेश्वर तू हमारे साथ रहे, अपने वचन से हमसे तू बातचीत कर राजा। धन्यवाद देते हैं तेरी उपस्थिति के लिए राजा। अपने जीवन को हम समर्पित करते हैं राजा, तेरे वचन में बढ़ने के लिए सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। आज का इस सुंदर दिन के लिए मैं प्रभु को हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ। होप एजी चर्च सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं। हिंदी आराधना ऑनलाइन के द्वारा हो रही है, इस आराधना के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। आज के ध्यान के लिए पवित्र बाइबल से एक वचन को मैं पढ़ूंगा। वो आपको मिलेगा भजन संहिता 32 का 8। भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। प्रियो, इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबसे बातचीत करने के लिए चाहता है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सच्चा परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। कितने लोग इस संसार में सच्चा और जीवित परमेश्वर को नहीं पहचान पाए। हम लोग सच्चा परमेश्वर को पहचानने के लिए तूने सहायता किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे नाम महिमा के लिए सेवा करने का सौभाग्य तू देता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के दिन में जितने भाई बहन लोग इसी समय इस वचन को सुनने वाले हैं, उन सब के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। जो लोग बात में सुनने वाले, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को आशीष कर कर हम सबको देने के लिए प्रार्थना करते हैं। आज की इस वचन की सेवकाई के विरोध में जो भी अंधकार के ताकत है, सब तेरे नाम से नष्ट होने पाए। प्रभु, हमसे बात कर, यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते आमीन। मसीह में अति प्रिय भाई एवं बहन, इस वचन को ध्यान से सुनिए। बाइबल आपके पास है तो बाइबल खोल कर देखिए। भजन संहिता 32 का 8। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रियो, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के चरणों में हम आते हैं, वो परमेश्वर हमसे कह रहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हम सबके अंदर बुद्धि है, लेकिन हमारे अंदर जो बुद्धि है
ये सादा बुद्धि कह सकते हैं, ऑर्डिनरी बुद्धि कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा। प्रभु यीशु मसीह विशेष बुद्धि को आपको, मुझे, हम सबको देने के लिए चाहता है। इस संसार में प्रभु के बुद्धि हमें मिलेगा तो हम सच में धन्य लोग हैं। प्रियो, संसारिक बुद्धि से परमेश्वर का बुद्धि जो है वो काफी महान बुद्धि है। हम प्रभु के लोग होने के कारण हम प्रभु से विशेष बुद्धि के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं अक्सर विशेष बुद्धि के लिए सुबह उठते ही परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आज का दिन के लिए धन्यवाद। जैसा भजन संगीता 32 के 8 में तूने बताया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। इस आयत के मुताबिक प्रभु आज के दिन के लिए मुझे विशेष बुद्धि दे। मुझे प्रभु तेरी बातों को समझा दे, तेरी इच्छा को तो प्रकट कर ताकि मैं उसको करने पाऊं। इसी प्रकार अक्सर सुबह उठने के बाद प्रार्थना करता हूं। कभी कभी मैं उस दिन के लिए टाइम टेबल बना कर रखता हूं, सुबह यहां जाएंगे, दोपहर में यहां जाएंगे, शाम को यहां जाएंगे। सो प्रभु का आत्मा मुझे बुद्धि देता है, गाइडलाइन देता है, बेटा तू ऐसा मत कर, ऐसा कर, इधर सुबह मत जा, दोपहर में जा, ऐसा यहां लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें बुद्धि देने वाला है। जिस मार्ग में हमें चलना होगा उस मार्ग में अगुवाई करने वाला प्रभु है। बहुत से लोग हमारा देश में सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो तरह तरह की चीजों को भगवान मानकर उसके पीछे चलते हैं। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यीशु मसीह केवल हमें बुद्धि देने वाला नहीं है। यीशु मसीह मैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। यीशु मसीह जो है हमें अगुवाई करने वाला प्रभु है, हमें मार्गदर्शन करने वाला प्रभु है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस बात को प्रभु बताता है। आप विश्वासी हो सकते हैं, सेवा करने वाले सेवक हो सकते हैं, नहीं तो प्रभु को नहीं जानने वाला व्यक्ति भी हो सकते हैं। मैं आपको इस बात को यकीन दिलाने के लिए चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह जिस मार्ग में हमें चलना है उसमें हमारी अगुवाई करने वाला प्रभु है। पवित्र बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक आप अच्छी तरह पढ़ेंगे, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने भक्त लोगों को किस प्रकार अगुवाई किया, किस प्रकार सम्मति दिया, काफी बातों को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। प्रियो, बरेली में कुछ स्थान दूर में हम लोग एक चर्च के लिए निर्माण कार्य कर रहे थे। अक्सर सुबह
8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक मैं उस स्थान में पहुंचता था। एक दिन सुबह उठा, उठने के बाद प्रार्थना किया। प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, बेटा जहां चर्च का निर्माण कार्य हो रही है वहां तुम लगभग 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद चलो, उससे पहले मत चलो। मुझे वहां क्या हो रही है मुझे मालूम नहीं है। मैं चुपचाप प्रभु की अगुवाई के मुताबिक मैं वहां पर घर पर बैठकर प्रार्थना किया। 1 बजे के आसपास बेटे से फोन के द्वारा संपर्क किया। वो हमें बताने लगे, आप अभी मत आइए, 1-2 घंटे के बाद आइए। क्या कारण मैं उनसे पूछा नहीं। मैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 1-2 घंटे के बाद ही आऊंगा। लगभग 3 बजे के आसपास मैं उस स्थान में गया। हमारे बेटे ने हमें बताए, पापा कुछ लोग ये आम के बगीचा में रुके हुए थे, वो बार बार यहाँ पर आकर आपको पूछ रहे थे, वो पादरी साहब नहीं आए, पादरी साहब नहीं आए। हमने बोला अभी तक तो नहीं आए भैया, तुम देख लेना। फिर अभी 2-2:30 बजे की बात है, वो यहाँ से निकल कर चले गए। वो आपके लिए कुछ ना कुछ हानि पहुंचाने के लिए मुझे लग रहा था, वो आपको ढूंढ रहे थे। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु सुबह ही मुझे बुद्धि दिया, मुझे गाइडलाइन दिया, बेटा उस स्थान में 1-2 बजे तक मत जाओ, उसके बाद जाओ। अब बेटा ये भी बताए थे, आप आएंगे शॉर्टकट रास्ता से मत आइए, थोड़ा घूम कर आइए, वो आपके लिए अच्छा होगा। उसी प्रकार मैं घूम कर ही लगभग 2-2:30 बजे के आसपास वहां पहुंचा। वो खाने लगा, अभी अभी उन लोग यहाँ से चले गए, नहीं तो अभी तक इंतजार कर रहे थे। प्रियो देखिए, परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। बहुत से मसीह भाई बहन लोग, विश्वासी लोग, सेवक लोग, उनको जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार वो करते। पवित्र शास्त्र में, नीति वचन में ये भी लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है नीति वचन 4:5 में, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। प्रियो, और काफी जगह पर हम देख सकते हैं नीति वचन 3:5 में इस प्रकार लिखा है, तू अपनी समझ के सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी सुलेमान इस प्रकार बताते हैं, तू अपनी समझ के सहारा ना लेना। मसीह जीवन में जो भी भाई, जो भी बहन अपनी समझ का सहारा लेते हैं, उनके लिए वो कभी कभी बहुत ज्यादा नुकसान को पहुंचाता है। प्रियो, मैं आपको वचन के द्वारा बता सकता हूं, अनुभव के द्वारा बता सकता हूं, प्रभु यीशु मसीह के लोग अगर अपनी समझ का सहारा लेंगे, उनके जीवन एक आशीष का जीवन नहीं होगा, काफी गड़बड़ी का जीवन होगा। प्रभु की दया से 43 साल से मैं सेवा कर रहा हूं। कुछ समय लगभग 4 साल तमिलनाडु में सेवा करने के लिए प्रभु मौका दिया। उसके बाद पिछले 39 सालों से उत्तर भारत में सेवा कर रहा हूं। आप जानते हैं उत्तर भारत में कई प्रकार का गड़बड़ियां हो रही है, सो उत्तर भारत में सेवा करना इतना आसान नहीं है। फिर भी प्रभु की दया से पिछले 39 सालों से
उत्तर भारत में सेवा करने के लिए प्रभु सहायता करता है। प्रियो, मैं शॉर्टकट में बताकर आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। अक्सर मैं साल भर के लिए एक रफ टाइम टेबल बना देता हूं, उसके बाद हर महीने के लिए एक रफ टाइम टेबल बना देते हैं, उसके बाद हर हफ्ते के लिए क्या करना क्या नहीं करना शॉर्ट टाइम टेबल बना देते। फिर भी प्रतिदिन मैं परमेश्वर से ये प्रार्थना करता हूं, प्रभु मैं अपनी समझ के सहारा ना लेने पाऊं, तेरी मर्जी के अनुसार तेरी अगुवाई के मुताबिक मैं एक एक काम को करने के लिए मुझे सहायता कर। मैं काफी इसको उदाहरण के तौर पर बता सकता हूं। एक बार मैं जहां पर मैं रुका था तमिलनाडु में, कन्याकुमारी जिला में, वहां से लेफ्ट हैंड पर करीब 4-5 किलोमीटर दूरी में एक माताजी से मुलाकात करने के लिए सोच रहा था, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, बेटा इस जगह मत जा, दूसरी जगह को दिखाकर तो उस जगह की ओर जा। वो राइट में करीब 15 किलोमीटर दूर था जहां पर मैं था, वहां से मैं लेफ्ट में जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन प्रभु की आत्मा राइट में करीब 15 किलोमीटर दूर बाइक में जाने के लिए अगुवाई किया। मैं वहां पर गया, वहां पर एक कम उम्र के भाई मिले थे, वहां पर हमारा छपाई का काम चलता है, प्रिंटिंग प्रेस, उस प्रिंटिंग प्रेस ओनर के दामाद मुझे मुलाकात किए थे। लगभग 1-1.5 घंटा हम लोगों ने उनसे बातचीत किए। 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर वो भाई हमारी बातों को सुनकर काफी उत्साहित हुए। उसके बाद वो कहने लगे, पास्टर आपकी एक एक बातों को मुझे लाइव जैसा लग रहा है। फिर हम बरेली आ गए। बरेली आने के बाद 1-2 महीने के बाद वो भाई ने फोन कर सो कैन यू गिव योर अकाउंट नंबर, क्या आप अपने खाता का नंबर दे सकते हैं? फिर मैंने खाता का नंबर दिया, तुरंत कुछ कई हजार अमाउंट को भेजा। उसके बाद अभी कई साल हो गया, अंदाज 6-7 साल हो चुका है। मैक्सिमम वो भाई हर महीने कुछ ना कुछ भेजते, कभी कदाचित छूट जाता है, अन्यथा मैं उस बात को लेकर प्रभु को आज भी धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रभु कितना महान है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। खासतौर से जवान भाई बहन लोगों के लिए मैं इस बात को बताना चाहता हूं, आपका फ्यूचर आशीषित होने के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु की सम्मति को मांगिए। प्रभु मुझे किसको तू जीवन साथी के रूप में देने के लिए चाहता है? अगर आप लड़की है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तू मुझे अगुवाई कर, तू मुझे सलाह दे। अगर आप जवान भाई है, लाइफ पार्टनर के लिए, जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन साथी को चुनिए मत, अपना लाइफ पार्टनर को प्रभु की इच्छा के मुताबिक आप चुनेंगे तो आपके लिए आशीष का कारण रहेगा। प्रभु हर कार्य के लिए सलाह देता है। पवित्र शास्त्र से काफी वचनों को देख सकते हैं। एक वचन को मैं पढ़ने के लिए चाहूंगा, यशाया भविष्यवक्ता का किताब 30 अध्याय और उसका 21 आयत। और जब कभी तुम दाहिने व बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यस, देखिए कितना सुंदर आयत लिखा हुआ है।
जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कितना अच्छा परमेश्वर है, वो हमें मार्गदर्शन करने वाला प्रभु है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, यहां लिखा है मार्ग यही है, इसी पर चलो। प्रभु के लोग अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करेंगे तो परमेश्वर के महान आशीषों को देखना मुश्किल हो जाएगा। सेम टाइम प्रभु की अगुवाई के मुताबिक, प्रभु के इच्छा के मुताबिक काम करेंगे तो प्रभु उनके जीवन में बहुत कुछ करेगा। एक और वचन पढ़ेंगे, यशाया भविष्यवक्ता का किताब 48 अध्याय 48 चैप्टर और 17वीं आयत को पढ़ेंगे। पढ़िए। यहोवा जो तेरे छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है, वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले जाना चाहता हूँ। जी देखिए कितना अच्छा लिखा है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हो, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हो। मुझे उत्तर भारत आने से पहले मैं काफी कुछ सोचने लगा, कैसा परिवार को छोड़कर जाए, कैसा माँ को छोड़कर जाए, कैसे बाप को, इतना एजेड पापा है, इनको कैसा छोड़कर जाए, और छोटे बहनों को कैसा छोड़कर जाए। मैं काफी कुछ सोच सोच कर चिंता कर रहा था। प्रभु का आत्मा ने मुझे बताया, बेटा जिस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करता हूं, ये मार्ग तेरे लिए लाभ का मार्ग है, हानि का मार्ग नहीं, नुकसान का मार्ग नहीं, तेरे लिए लाभ का मार्ग है। अभी मैं कह सकता हूं, सच में मेरा प्रभु मुझे जो भी सलाह देता है, जो भी अगुवाई करता है, वो सब मेरे लाभ के लिए है। प्रभु के लोगों के जीवन में नुकसान आना प्रभु की ओर से नहीं है। कई लोग अपनी मर्जी के अनुसार कुछ ना कुछ कार्य को शुरू कर देते, कुछ ना कुछ योजनाओं को बना देते, फिर आखिर में वो पछताते, हे मैंने क्या किया। प्रभु हर पापियों को भी मार्ग दिखाने वाला है। भजन संगीता और उसका 25 का 8 आयत को पढ़िए। भजन संगीता। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जी, यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में आपसे कह रहा है, तो किसी बात को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। क्या करना क्या नहीं करना, मायूस होने की भी जरूरत नहीं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, और तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमसे बात किया है, 1-2 मिनट आपके लिए प्रार्थना कर कर इस संदेश को मैं खत्म करने के लिए चाहता हूं। प्रभु महान, धन्यवाद के साथ हम तेरे चरणों में आते। मैं तुझे
बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे सम्मति दिया करूंगा, कृपा दृष्टि को तुझ पर रखूंगा, ऐसा तूने बताया। इस बात के लिए अब तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु, अपने बच्चों के जीवन में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में, हर कार्य में तू मार्गदर्शन कराता है। सेवा कहाँ करना है, इधर करना है या दूसरी जगह करना है, ऐसा जो भी सेवक लोग सोच विचार में है, उन सेवक लोगों को तो अपनी सलाह को देकर संभाल। जो भी माँ बाप मेरे बेटे के लिए यही लड़का है या दूसरा कोई लड़का है, शादी के बारे में प्रभु मुझे प्रकट करना चाहिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो प्रकट कर प्रभु जी। जो भी जवान बेटियां अपनी लाइफ पार्टनर के खोज में रहती है, वो मेरा लाइफ पार्टनर ये है या वो है, ऐसा सोच विचार में रहती है, उन बेटी लोग तुझसे प्रार्थना कर प्रभु मेरे लाइफ पार्टनर के बारे में सही रूप से मुझे बता, प्रकट कर, ताकि मेरा फ्यूचर आशीष का कारण होने पाए। जो लोग प्रभु बिजनेस कर कर लास्ट में बैठे हुए, उनको तो अगुवाई कर, आने वाले दिनों में क्या करना है क्या नहीं करना है। खासतौर से पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, फ्यूचर में कौन सी सब्जेक्ट को लेना है, क्या पढ़ना है, ऐसा सोच विचार में है, उन सब के लिए तो अगुवाई कर। कौन सा कोर्स को लेना है, कौन सी जगह पर पढ़ना है, सारे कार्य में अगुवाई करने के लिए प्रार्थना करते हैं। एक एक विश्वासी भाई बहन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी ना करने पाए, एक एक कार्य को प्रभु की इच्छा के अनुसार कर कर प्रभु की आशीष को प्राप्त करने पाए। एक एक कार्य को हम तेरे हाथ में देते हैं, आदर और महिमा तुझे देते हैं। यीशु के महान नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ आशीष करेगा। इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग भी दी फेथ मिशन एक YouTube चैनल चला रहे, फेथ मिशन इंडिया YouTube चैनल चला रहे, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।